मेरा नाम आदित्य है। मैं कोई राइटर या हॉरर कहानियां बनाने वाला बंदा नहीं हूं। जो मैं बता रहा हूं वो मेरे साथ हुआ है, या फिर जो मुझे लगता है वो हुआ। आज दिन सब कुछ नॉर्मल था। शाम के 7 बजे मैं ऑफिस से वापस आया। घर में मम्मी पापा गांव गए हुए थे और छोटी बहन अपनी फ्रेंड के घर रुकने वाली थी। मतलब पूरा घर सिर्फ मेरा। मुझे अकेला रहना पसंद था, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। डिनर मैंने बाहर से मंगा लिया। टीवी ऑन किया, लाइट सब ऑन थी। घर बिल्कुल साफ लग रहा था। पर रात के 11:33 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिमाग में पहली दरार डाल दी। मैं वॉशरूम से वापस आ रहा था जब मुझे लगा जैसे किसी ने किचन का गेट धीरे से बैंड किया। घर में हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने खुद से कहा, शायद हवा का झोंका होगा। पर फिर याद आया, सार विंडोज बैंड दे। मैं इनकी चिंता गई। गेट बैंड था। जब मैंने हैंडल पकड़कर खोला, अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक था। गैस ऑफ, लाइट्स ऑफ, सब नॉर्मल। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, पर मैंने इग्नोर किया। हॉरर मूवीज देख के दिमाग ओवरथिंक करता है, ये सोचकर वापस रूम में आ गया। रात के 112 बजे मैं बेड पर लेटकर मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। तभी जैसे किसी ने स्टील के चम्मच को फ्लोर पर गिरा दिया हो। इस बार आवाज क्लियर थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने फोन लॉक किया, बेड से उठा, रूम का दरवाजा खोला। हॉल की लाइट बैंड थी, पर किचन से फेंट रोशनी आ रही थी। यह अजीब था। मैंने लाइट बैंड करके ही सोया था। कौन है? मैंने थोड़ी तेज आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। बस एक चीज नोटिस हुई। किचन के फ्लोर पर पानी गिरा हुआ था, जैसे फ्रिज से लीक हुआ हो। मैंने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, फ्रिज के पीछे से किसी का साया हिला। मेरा पूरा शरीर फ्रीज हो गया। साया इंसान जैसा था, पर थोड़ा ज्यादा लंबा। मैं पलटा और भाग के रूम में ना आ गया। दरवाजा बंद, लैच लगाई। मेरा हाथ कांप रहा था। मैं बेड पर बैठा, सांस तेज चल रही थी। मैं खुद को समझा रहा था, हेलुसिनेशन है, बस थकान है। तभी मेरे रूम के दरवाजे पर मेरी सांस रुक गई। आदित्य, बाहर से आवाज आई। ये आवाज मेरी मम्मी की थी, पर मम्मी गांव में थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आवाज फिर आई, थोड़ी धीमी, थोड़ी ट्विस्टेड। दरवाजा खोल बेटा, मैं हूं। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। व्हाट्सएप मैसेज। मम्मी, बेटा हम गांव पहुंच गए, सब ठीक है, दरवाजा लॉक करके सोना। मैंने स्क्रीन देखी और मेरी बॉडी ठंडी पड़ गई, क्योंकि दरवाजे के बाहर जो आवाज आ रही थी वो फिर बोली। मैसेज देख लिया ना? दरवाजे के बाहर से आई वो आवाज बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी थी, लेकिन उसमें एक ठंडी खोखली फीलिंग थी, जैसे कोई आवाज को कॉपी कर रहा हो। समझ नहीं रहा हो उसके अंदर इमोशंस कैसे आते हैं। मेरा दिमाग सुन हो गया। मैं बेड पर बैठा रहा, बिना हिले। सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लंग्स जैसे काम ही नहीं कर रहे थे। नॉक नॉक। इस बार नॉक थोड़ा जोर से हुआ। आदित्य, दरवाजा खोल। तुम मुझे पहचान नहीं रहे। मैंने अपने कान बैंड कर लिए, पर आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। ना नॉक, ना आवाज, सिर्फ मेरी घड़ी की टिक टिक। मैं धीरे से बेड से उतरा, फोन टॉर्च ऑन की, दरवाजे के पास गया। लैच अभी भी लगी हुई थी। मैंने पीप होल से झांक कर देखा। कोई नहीं था। हाल पूरा अंधेरा। किचन की लाइट बैंड, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने दरवाजा खोला नहीं, सीधा पीछे हट गया। तभी मुझे याद आया, मेरी बहन का रूम, उसका दरवाजा खुला हुआ था। उसने कभी भी अपना दरवाजा ऐसे नहीं छोड़ा। मेरा गला सूख गया। मैं धीरे धीरे उसके रूम की तरफ बढ़ा। हर कदम पर फ्लोर की आवाज मुझे और डरा रही थी। रूम के अंदर अंधेरा था। मैंने टॉर्च डाली। बेड खाली था। टेबल पर उसका बैग, और मिरर के सामने पायरोन के गीले निशान। निशान बाथरूम की तरफ जा रहे थे। मैंने स्वॉलो किया। यह रियल नहीं है, मैंने खुद से कहा। मैं बाथरूम के पास पहुंचा। गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से सांस लेने की आवाज आ रही थी, किसी और की नहीं, मेरी। बिल्कुल मेरी तरह सांस लेने की आवाज। मेरा दिमाग फटने वाला था। मैं पीछे हटने ही वाला था कि बाथरूम का गेट अपने आप बैंड हो गया। पैंग! पूरे घर की लाइट्स एक साथ फ्लिकर हुई, और फिर बाथरूम के मिरर पर धीरे धीरे लिखा गया, तू मुझे देख चुका है। मैंने चीखना चाहा, आवाज निकली ही नहीं। मेरा फोन फिर वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से कॉल। स्क्रीन पर नाम लिखा था, आदित्य। मैंने कॉल रिसीव नहीं की। पैर वॉइसमेल खुल गया। उसमें मेरी ही आवाज थी। मैं बाहर हूं, दरवाजा खोल। मैंने फोन हाथ से गिरा दिया। तभी मुझे पीछे से किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। सांस मेरी गर्दन के पास, तैंडी, बहुत तैंडी। और धीरे से किसी ने कहा, तू सिर्फ एक कमरा देख पाया है,
पूरा घर अभी बाकी है। मैंने पलट के देखा और पूरी दुनिया घूम गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर मुझे पता था मैं अकेला नहीं हूं। बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर का मिरर टूट चुका था। शीशे के टुकड़ों पर मेरा ही चेहरा था, पर वो मैं नहीं था। उस रिफ्लेक्शन की आंखें थोड़ी ज्यादा बड़ी थी। उसकी मुस्कान नेचुरल नहीं थी, जैसे किसी ने स्माइल कॉपी करनी सीखी हो। मैं गिरते गिरते बचा। उसी वक्त मुझे याद आया, ये घर हमने 12 साल पहले लिया था। तब मैं 16 साल का था, और उस वक्त भी कुछ अजीब हुआ था। मैं हॉल के कोने में बैठ गया, सर पकड़ लिया। फ्लैशबैक मेरे दिमाग में चलने लगा। जब हम पहली बार इस घर में आए थे, मम्मी ने बोला था, इस घर में अजीब सी ठंडक है, पापा हेज द। पर पहली ही रात मुझे किसी के चलने की आवाज आई थी। उस वक्त भी मम्मी की आवाज ही सुनी थी, पर मैं दरवाजा नहीं खोला था। अली सुबह पड़ोस वाली आंटी ने मम्मी से कहा था, इस घर में पहले एक लड़का रहता था, बिल्कुल आपके बेटे जैसा। मम्मी ने बात टाल दी। हम सब ने टाल दी। मेरा फोन अभी भी फ्लोर पर पड़ा था। स्क्रीन ऑन हुए, गैलरी खुल गई। बिना टच किए फोटो स्क्रॉल होने लगी। ओल्ड फोटोज, मेरी चाइल्डहुड की। पर एक फोटो पे मैं रुक गया। उस फोटो में दो आदित्य कादिद, एक मैं और एक मैं बिल्कुल पीछे। उसका हाथ मेरे कंधे पर था। मैंने ये फोटो कभी नहीं देखी थी। तभी फोन पर मैसेज आया, तू बड़ा हो गया, अब जगह चाहिए। मैंने चीख के बोला, तू कौन है? हॉल की लाइट अपने आप ऑन हो गई, और वहां टीवी स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन देखा। वही चेहरा, मेरा चेहरा, पर उसकी आवाज अलग थी। मैं वो हूं जो इस घर में पहले था। जब तुम आए, मैं जा नहीं पाया। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज, सब परफेक्ट लगा। मुझे सांस नहीं आ रही थी। तू मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है? मैंने पूछा। टीवी स्क्रीन पर चेहरा मुस्कुराया, नहीं, मैंने अपनी जगह वापस लेने आया हूं। मुझे अचानक एक बात समझ आई। ये एंटिटी बाहर से नहीं आई थी, ये यही थी, हमेशा से घर का अंदर। और शायद मेरे अंदर भी। मेरे हाथ अपने आप हिलने लगे। मिरर के टुकड़े फ्लोर पर जुड़ने लगे, और उनमें से लिखा हुआ दिखा, एक ही रह सकता है। तभी मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। घर बिल्कुल नॉर्मल, लाइट्स ऑफ, टीवी बैंड, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उठकर सीधा मिरर के पास गया, और जो मैंने देखा उसने मेरी जान निकाल दी। मिरर में रिफ्लेक्शन थोड़ा लेट मूव कर रहा था। मिरर के सामने खड़ा मैं हिल नहीं पा रहा था। मैं हाथ उठाता हूं, रिफ्लेक्शन एक सेकंड बाद हाथ उठाता है। एक सेकंड, इतना छोटा गैप, पर काफी था सच समझने के लिए। मैंने धीरे से पूछा, तू कौन है? रिफ्लेक्शन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जो हमेशा था। मेरा गला सूख गया। कल रात तू बेहोश हुआ था, उसने कहा, पर मैं जग रहा था। मुझे याद आया, बेहोशी से पहले लिखा था, एक ही रह सकता है। तुम लोग मुझे नहीं देख पाते थे, रिफ्लेक्शन बोला, पर मैं तुम सबको देखता था। फिर तुम आए, तुम मुझे पसंद आए, बिल्कुल मेरे जैसे। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पैर जैसे जमीन में चिपक गए हो। तू क्या चाहता है? मैंने पूछा। रिफ्लेक्शन की मुस्कान गहरी हो गई। बस बाहर आना। पूरे घर में ठंडक फैल गई। लाइट्स एक एक करके बैंड होने लगी। अंधेरा, सिर्फ मिरर में रोशनी। रिफ्लेक्शन ने अपना हाथ मिरर से बाहर निकाला। शीशा पानी जैसा हो गया। मेरा दिल चीख रहा था भागने के लिए, पर मेरा बॉडी मेरी नहीं सुन रहा था। उसका हाथ मेरे हाथ को छू गया। ठंडा, बहुत ठंडा। उस पल मुझे सब याद आ गया। वो पुराना लड़का, वो घर, वो आवाजें। उसने कभी छोड़ा ही नहीं था। मेन सिर्फ एक मौका था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी आंखें बैंड की और जोर से बोला, यह घर मेरा है। एक तेज आवाज हुई। शीशा टूट गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। आंख खोली तो हॉस्पिटल में था। मम्मी पास बैठी थी। बेटा, तुम बाथरूम में गिर गए थे, उन्होंने कहा। डॉक्टर कह रहे हैं स्ट्रेस की वजह से हेलुसिनेशन हुआ। मैं चुप रहा। घर वापस आए, सब नॉर्मल। कोई ठंडक नहीं, कोई आवाज नहीं। मैं खुद को कन्विंस करने लगा कि सब मेरा दिमाग था। फिर एक चीज नोटिस हुई। मम्मी मुझे अलग नजर से देख रही थी, जैसे पहचान नहीं पा रही हो। उस रात डिनर के बाद मम्मी ने धीरे से पापा से कहा, यह थोड़ा बदला हुआ लग रहा है। पापा ने कहा, बस शॉक है। मैं चुपचाप सुन रहा था। रात को मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ। रिफ्लेक्शन बिल्कुल नॉर्मल था। नो डिले। माइंड मुस्कुराया, रिफ्लेक्शन भी मुस्कुराया, पर इस बार पहले उसने मुस्कुराया। और मेरे कान के पास धीरे से आवाज आई, अब बाहर काफी शोर है, घर ज्यादा शांत था। मैंने मिरर की तरफ देखा। रिफ्लेक्शन नहीं था, सिर्फ मैं। पर पीछे वॉल पर लिखा हुआ था, तुमने दरवाजा खोल दिया,
आज भी मैं इसी घर में रहता हूं। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा रिफ्लेक्शन थोड़ा लेट रिएक्ट कर रहा है, तो याद रखना, इस घर में सिर्फ एक ही नहीं रहता,